हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं मंथ ऑफ जुलाई में आपके लिए डिवाइन क्या भेज रहे हैं। यूनिवर्स आपको कैसे ब्लेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है वो भी देखेंगे। और जो लेस कांटेक्ट में है, जिनसे कभी कभार बात होती है, तो आखिर क्या रीज़न है अभी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। क्या दिक्कत आ रही है भाई रिलेशन में, चेक करेंगे हम। ओके, ठीक है। स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो हमारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर और एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है गाइस, चलिए। मंथ ऑफ जुलाई की रीडिंग जो है हो रही है, और ये रीडिंग जो है टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप होगी तो इसकी एनर्जी जो है आपके साथ मैच करेगी। ठीक है। और यहाँ पर जर्नल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप ले लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच करे या रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं होता। जितना पोर्शन, जितना पार्ट आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच कर रहा है उतना ले लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन पास्ट में जो बहुत ज़्यादा अपनी ही अथॉरिटी में रहने वाला, जो अपने ही हिसाब से लाइफ को लीड करने वाला पर्सन, जो दूसरों के ऊपर शासन मतलब डोमिनेट करने वाला, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा है, जो चाहता था रिलेशन में उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलें जैसे वो चलाना चाहता है। और बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि प्रैक्टिकल पर्सन, माइंडेड, मतलब माइंड से गेम खेलने वाला। मतलब ये ऐसा पर्सन है कि आपको कुछ टाइम के लिए लव बॉम्बिंग देगा, मतलब कुछ ऐसे बातें आपसे करेगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत प्यार करता है। और ये जो है पर्सन आपके साथ जो है बहुत इमोशनली अटैच्ड है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क, अपने पैसा, अपनी ही अथॉरिटी के अलावा और कुछ नहीं समझ आती चीज़ें। समझ रहे हैं? अगर उसको रिलेशन भी है, उसकी लाइफ में कोई भी है, तो सबसे पहले वो अपने आप को देखने वाला इंसान है कि कहाँ पर उसका फ़ायदा है। और ये इंसान जो है ना, इसके साथ अगर कन्वर्सेशन भी होगी ना तो बहुत क्रिटिकल कर देगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स पे आकर ना अ, तर्क वितर्क जो है बहुत रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत रहे होंगे आपके इसके साथ। अगर आप किसी बात को, किसी चीज़ को भी प्यार से भी समझाने की कोशिश आपने की होगी ना, सुलझाने की, तो आगे से इस पर्सन ने जो है उसको गलत ही वे में लिया है। बहुत ही लॉजिकल, जैसे एग्रेसिव होते हैं ना पर्सन समटाइम्स, ये
आपको पता भी नहीं चलता होगा कि किस बात पे इसको गुस्सा आ जाएगा, कौन सी बात इसको जो है आपकी बुरी लग जाएगी, या फिर ये उस बात को लेकर इशू बन जाएगा, या ये फिर बना लेगा। ऐसा कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जिसको अथॉरिटी मिली हुई है, अ, अच्छी पोजीशन को जो मेंटेन करता रहा, मतलब करता है ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा है ये पर्सन। ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसी पोजीशन पर मतलब बैठा हुआ है जहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों का, मतलब अच्छे रुतबे वाले लोगों में ये काउंट होता है ये पर्सन। कोई ऐसा ही नहीं है कि जिसको आप बोलो कि नॉर्मल सा है, मतलब ठीक है, जिसको बोल देते हैं मैं इसके लल्लू पंजू नहीं है ये। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ये कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर कट है। ये इंसान अपने ही फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा ऑलवेज़ इसको होता है कि मैं कहाँ पर मेरा फ़ायदा है, ये फ़ायदा देखने वाला इंसान रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही इंसान जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि पोजीशन उसकी बहुत अच्छी है, किंग की पोजीशन पे बैठा हुआ है, बट रिश्तों के अंदर भी ये अपने दिल से ना लेकर दिमाग से सोचता है। ये दिमाग से, मतलब इसकी जो थॉट्स है ना, मतलब दिमाग से सोचने वाला, चलने वाला पर्सन है ये। लेकिन इसने चीज़ें काफ़ी अपनी इसी नेचर की वजह से ना आपके साथ ख़राब कर ली हैं। और अब जो है ये आपको, अब जो ये आपको ऐसी पोजीशन में देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हो, आप कुछ ऐसा सीख रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी नॉलेज जो है आपको खुद को तो बहुत अच्छी तरह से, मतलब है, चीज़ों का ज्ञान आपको है, लेकिन आप इसके साथ साथ दूसरों को भी जो है प्रेरित कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो जानकर ना उसको क्यूरियोसिटी हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की। मे बी आप मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, जो भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे वो बहुत अच्छा जो है कहीं न कहीं कुछ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा है उनके अंदर। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो अपनी लाइफ़ में जो उन्होंने स्टार्ट कर ली हैं। अभी फ़िलहाल वो बट बहुत शांत, मतलब कूल एंड काम है। सबके सामने वो चीज़ें नहीं रख रहे। आपकी बात कर रही हूँ। आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ जो है सीख रहे हैं। आप बहुत चीज़ों की नॉलेज गेन कर रहे हैं। मे बी आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, या फिर आप कुछ आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं अपनी लाइफ में कि जहाँ पर आपको तरक्की मिलेगी। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जब पता चलेगा उनके सामने, जब ये ओपन होगी, तो सब लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि अभी जो आप है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुए पड़े हैं। आप इसको ओपनली सबके सामने खोल नहीं रहे हैं। नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट अभी ओपनली सबके सामने ये चीज़ें अभी खुलकर नहीं बता रहे आप, ठीक है। तो वो आपके इसी जो रूप को देख के परेशान हुआ पड़ा है आपका पर्सन, भी समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या किया जाए। आखिर आप इस वाली पोजीशन में आ चुके हो, आपको हैंडल करना उसको अब लगता है इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अब उसको लगता है कि उसकी मैनिपुलेशन नहीं चलेगी आपके ऊपर। आपको जैसे वो अपनी बातों में ले लेता था, अपने हिसाब से चला लेता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो ये चीज़ें जान चुका है कि अब आप जो है बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आपका ना कभी-कभी क्या है कि आपने हील तो किया है अपने आप को, आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन समटाइम्स आपको थोड़ा-सा ड्रेन फ़ील होता है, इमोशनली जो है आप स्टेबल नहीं हो। अभी भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपको पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें जो हैं, वो इमोशनली ड्रेन करती हैं, आपको याद आती है। वो समटाइम्स आप जो है ना वीक हो जाते हो, आप इमोशनली वीक हो जाते हो। बाकी सब जगह पे आप बिल्कुल स्टेबल हो, फैमिली में, अपने वर्क एरिया में। देखिए गाइज़, ये रीडिंग जो है अपना
जर्नल स्पेसिफिक नहीं है इसके अंदर, और जेंडर भी इसके अंदर, जेंडर आप मेल फीमेल कोई भी जो पर्सन है वो आप देख सकते हो। एनर्जीज होती हैं ऑलवेज आपको बताया जाता है, और आप अपने हिसाब से, बीइंग अ फीमेल मैं ऐसे ही रीड करूँगी, आप जैसा कि जानते हैं। ये नहीं है अगर मैं लड़की के लिए बोल रही हूँ तो या फिर ये लड़की की ही रीडिंग है वो ही देखे, नहीं, सबके लिए होती है, लेकिन आप अपने हिसाब से फ्लिप कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आपकी जो पोजीशन है वो बहुत, आप ऐसे अब बन चुके हो, अब भाई आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो चुका है, अब समझ चुके हो क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी और क्या नहीं। तो अब जो है किसी को भी आप अपने साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करने देंगे। जो लोग आपको मैनिपुलेट करते थे तो अब मैनिपुलेशन नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि अब जो है आप हाई प्रीस्टेस की पोजीशन पर आ चुके हैं। आप किसी ना किसी चीज़ को तो कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसा कहते हैं ना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ये ही चीज़ आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए ऑब्स्टेकल बन रही है, टफ हो रहा है उनके लिए कि अब जो है चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके हो, आप अपने काम पर पूरा फोकस्ड हो, आप अपने मनी पर, अपने काम पर पूरी तरह से इंडल्ज हो। आपको भाई पेंटिकल्स चाहिए, आपका जो है अभी पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने बिजनेस, अपनी जॉब, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, आप उसके अंदर पूरी तरह से लगे पड़े हो, भाई मैंने कैसे ना कैसे सक्सेस हासिल करनी है। तो बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हुए पड़े हो आप, मतलब काम काम काम, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो मंथ ऑफ जुलाई में भाई आपको क्या है कि मेहनत जितनी कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, उतना आपको अभी जो पास्ट में अभी मिला नहीं है। मतलब जितना आप लग रहा था कि आप इतनी मेहनत की है, मान लो अगर आपने रिश्तों में भी मेहनत की है तो आपको वहाँ से भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल रहे हो, आपने चीज़ों को बड़ा बैलेंस करके चले हो। फैमिली है तो फैमिली में भी आपने सबकी डिज़ायर कंप्लीट की है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है आपने। हर जगह, हर एरिया में, मतलब किसी भी आप दायरे में ले लीजिए, आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है दैट यू आर द वन एंड परफेक्ट पार्टनर। बट कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया है आपसे, उनको लगा है, उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है आपको कि आपका तो ये काम है, आपने तो ये करना है, इस हिसाब से आपको लिया गया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, मेहनती के साथ साथ अब आप ऐसी चीज़ों को भी जान चुके हो, क्योंकि आपके ऊपर ना ब्लेसिंग है ईश्वर की, तो बहुत कुछ जो है आपको नॉलेज गेन हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर रहे हो आप का। देखिए ऐसा है कि आपने टावर देखा है अपने रिलेशन में, अपने रिश्तों को टूटते हुए देखा है, अपने भरोसे को और विश्वास को जो है आपने इतना, किसी ने ब्रूटली, मतलब इतने गंदे तरीके से तोड़ा है ना, आप यकीन ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई वो इंसान आपके साथ इस कदर जो है ये चीटिंग और ये धोखा आपको दे सकता है। भाई ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने ग्रुप होता है ना, फ्रेंड्स मिलते हैं आपस में, कपल्स होते हैं, कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं और ट्रस्ट करते हैं, तो कुछ लोगों का तो ये ट्रायंगल ही बन गया, मतलब आपका पार्टनर उनकी तरफ और उनका कहीं और ये चीज़ें भी, ऐसा कुछ भी हुआ है, चीटिंग हुई है, लेकिन अपनों ने भी की है, चीट अपनों ने भी किया है। मान लीजिए आपने अगर आप लड़की हैं तो आपने अपने बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को किसी अपनी फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, या कहीं पर भी कोई ऐसी मीटिंग हुई आपकी, कहीं पर घूमने गए या फिर कुछ डिनर के लिए गए,
कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर मे बी बिजनेस का जो होता है, बिजनेस मीटिंग्स हो जाती हैं, वहाँ पर जब मिलते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर वहाँ पर कोई तो प्रैक्टिकल माइंड से चला है पास्ट में, जो लेकिन अब जो है वो आपके साथ इस टावर के बाद जो है, अब फ्यूचर में, अब इस मंथ में जो कोई न्यू स्टार्टिंग, कुछ न्यू, कुछ रिलेशन में न्यू चाहता है। लेकिन अगेन देखिए, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार मे बी आपके माइंड में भी चल रहे होंगे कि कुछ नया करना है, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे होंगे आपको, कुछ विक्ट्री हासिल करनी है, कुछ बिजनेस में, कुछ काम में, अपना कोई पोजीशन हासिल करनी है। तो कुछ ऐसे ही आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं। लेकिन आपके साथ ना यूनिवर्स है। आप जितना हार्ट ब्रेक आपको मिला है ना, जितनी चीटिंग आपको मिली है, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत प्योर चले हो, बहुत प्योर रहे हो अपने रिश्ते नातों को लेकर, ठीक है ना। आपने जिसके साथ भी आपने कोई अपना रिलेशन एज अ फ्रेंड हो गया, एज अ मतलब कोई बीइंग अ मदर या वाइफ या हस्बैंड, या फिर रिश्तों के अंदर आपने पूरी मर्यादा के साथ जो है रिश्ते अपनी ईमानदारी के साथ निभाए हैं। कहने का मतलब ये है। तो आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप जिस भी काम में जो भी कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़िए। मंथ ऑफ जुलाई में बहुत अच्छा रहेगा। इतना कुछ, इतना पेन झेलने के बाद, इतना चीज़ें खराब होने के बाद जो है, कम से कम साँस जो है ना, वो कहते हैं ना, सुख की साँस जो है अब आपको मिलने वाली है, आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बहुत बॉटम ऑफ द डेक जो हमने देखा था, यहाँ पर स्ट्रेंथ है। तो कोई तो बड़ी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है आप तक पहुँचने के लिए। किसी को लग रहा है कि भाई शायद ही अब आपको अब आप जो है उनको सेकंड चांस दो, या अब आप उन मतलब अच्छी तरह से बात करो, अच्छी तरह से डील करो। क्योंकि आपने ना, उस इंसान ने आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया, फिर दोबारा मुड़कर देखा नहीं, पूछा नहीं। तो आपने जितना भी स्टैंड आज की डेट में आप हुए हो, या आप हील हुए हो, या आप उस एंजाइटी से बाहर निकले हो, तो ये सब आपने खुद किया है। और आपके इसके अंदर आपका साथ दिया है आपके परमात्मा ने, आपके यूनिवर्स ने। तो अब जो है वो इंसान जो है, वो पार्टनर जो आपका रहा है पास्ट का, वो भी इन चीज़ों को लेकर डरता है कि भाई आपको कैसे अप्रोच करे, क्योंकि आपको तो वो इस सिचुएशन में छोड़कर भाग गया था, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं हम गाइस कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आखिर उसने चीटिंग किसके कहने पर, या क्या ऐसी बातें रही हैं, क्यों किया ऐसा। चलिए क्लियर हो गया। अगर आपको छोड़ा या कुछ भी ऐसा किया है उसने, आपके पार्टनर ने, उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी भाई। उनको ना अपना पेंटिकल्स के ऊपर बहुत फोकस्ड मतलब रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ आगे मतलब तरक्की जैसे मीन्स बहुत लग्जीरियस लाइफ को जो है वो जीना चाहते थे। उनको था कि मेरी जो एम्बिशंस हैं, या मेरी जो तरक्की है, सक्सेस है, उसके आड़े आप आ रहे हो। शायद ये बातें उनके दिमाग में किसी ने डाल दी थी कि भाई आप जो है अगर साथ रहा तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी माइंड में उनकी बातें जो है, किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसे घर के मेंबर ने, जो घर का बड़ा जो मुखिया, मदर, फादर, वट एवर, भाई, बड़ा भाई, जो भी इसमें रहा है उसने, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उनके रिलेशन में रहा है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में डाली कि दिमाग से काम लो, और आप लोगों का जो रिलेशन जो था वो ख़त्म करवा दिया, ठीक है। चलिए ये ख़त्म हो चुका है, टावर ऑलरेडी आ चुका है। अब न्यू बिगनिंग का चाहते हैं, देख लेते हैं गाइस। अब ये तो चेक कर लिया कि किस कारण हुआ है। अब देखते हैं अगर वो आपकी तरफ
एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, क्या एक्शन रहेंगे उनके। और एक्शन से पहले हम देखते हैं कि अगर थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, तो अगर या फैमिली जानती है आपको तो उनके क्या ख्याल हैं, और अगर उनकी कोई रोमांटिक पार्टी है, कोई वाइफ है या कुछ और गर्लफ्रेंड है, किसी और रिलेशन में गए हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है, ठीक है। एक कार्ड लेंगे रोमांटिक पार्टी का और एक लेंगे फैमिली का, ठीक है गाइस। और हम ले लेते हैं एक्शन का भी। चलिए भाई, उनकी लाइफ में जो भी पार्टनर है ना, रोमांटिक पार्टनर, वो उनको उनके जैसा ही मिल गया। चलो, जो जिस चीज़ की इनको भूख थी उनको भी वही भूख है, क्योंकि पैसे के पीछे ये मरे हैं, पैसे के पीछे इनके पार्टनर। ये उनका पैसा, मनी, स्टेबिलिटी को देखकर जो गए हैं आगे। अगर शादी भी हो चुकी है तो वो पर्सन भी इसीलिए आया है कि भाई ये स्टेबल है, घर है, अच्छा पैसा है। तो ये सामने वाला पार्टनर जो उनका है वो भी मनी मनी, पैसा पैसा, इनके साथ कोई मतलब नहीं है, इमोशनली टच नहीं है उनके साथ, कोई इमोशंस नहीं जुड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ ज़रूरत के लिए जुड़े हुए हैं वो लोग आपस में। फैमिली है तो ये सब चीज़ें देखिए, अगर फैमिली आपको जानती है तो फैमिली फ़िलहाल जो है अभी भी वो आपके लिए कोई अच्छे विचार नहीं रखती है। उनकी फैमिली के जो ख़्यालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। उनको बस ये है कि भई आपको छोड़ दिया जाए, आपके साथ कोई कंटिन्यू मतलब नहीं करें ये आपके पार्टनर। और जो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, बिट्रेयल किया, तो अपनी फैमिलीज़ के कहने पर ही या उनको समझाने पर ही किया। तो यहाँ पर भी 7 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी जो अच्छी नहीं होती। आप जानते हैं कि सॉर्ड्स मीन्स बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, फाइट और धोखा, चीटिंग, बहुत सारी चीज़ें। बट आपकी पार्टनर की फैमिली के जो थॉट्स हैं, जो इनकी जो भी आप लगा लीजिए ख्यालात हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव हैं। एक्शन में अभी कोई एक्शन नहीं, स्टिल वो खड़े हैं, सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अभी भी वेटिंग जोन में बैठे हैं कि भाई मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने जितनी मेहनत की है, जितना वर्क किया है, उनको लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन पर बहुत काम किया है, तो उनको जो है उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिला आगे से। मतलब उनको जो मिलना चाहिए था रिलेशन में वो नहीं मिला। ये उनकी सोच है आपके पार्टनर की, ठीक है गाइस। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर ये सब सिनेरियो चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, डिवाइन क्या आपको देना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि आपके पार्टनर तो खुद वेटिंग जोन में है, उनको लगता है कि भाई आप आओ सामने से होकर। अभी विचार विमर्श चल रहे हैं भाई, ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग पर्सन है ये। गाइज, मेरा फर्स्ट चैनल है अपना रितिका शर्मा के नाम से, माई डिवाइन वर्ड। प्लीज़ आप उसको भी जाकर चेकआउट कीजिएगा। और वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ, डेली की डेली रीडिंग होती है, बट वो सारे सिनेरियो देखे जाते हैं वहाँ पर, थोड़ी बड़ी होती है रीडिंग वहाँ पर। और लव रीडिंग अगर बोला जाए स्पेशल, तो वो इसी चैनल पर की जाती है। और आप प्लीज़ वहाँ पर भी विज़िट कीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें जो हैं वहाँ पर, नॉलेजेबल चीज़ें जो है सीखने को भी मिलेंगी और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है गाइस। तो मैं इसके अंदर जो है लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। रितिका शर्मा, माई डिवाइन वर्ड, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, और ये जो अभी आप जिस पे देख रहे हो ये सेकंड चैनल है, डिवाइन सोल्स के नाम पर। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं।
चलो, मंथ ऑफ जुलाई, ओके। आपकी जितनी भी डिज़ायर हैं, जितनी भी विशेस हैं, वो मंथ ऑफ जुलाई में कंप्लीट करने वाले हैं। डिवाइन का मैसेज आपको यही मिल रहा है, यही दिया जा रहा है कि आप जो है इस फीलिंग से बाहर निकलिए, इस डिप्रेशन से। द मून, ठीक है, जो आपको बार बार एंजाइटी होती है और मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर आप डाउन फील करते हो और आपको जो है इमोशनली आप जो है स्टेबल नहीं हो पाते हो, तो इससे बाहर निकलना है आपको बहुत जल्दी। आपकी विशेस जो भी हैं, लेकिन देखिए विशेस जो कंप्लीट होती हैं, ये आप अपना मैनिफेस्टेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। डाउट में रह के मैनिफेस्ट चीज़ें, की हुई चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, और अपने पर वर्क करना है। सबसे पहले आप अपनी अहमियत को पहचानिए, ठीक है। आप अपने लिए क्या हो, क्या कर सकते हो, पहले खुद देखो, तभी तो दूसरा इंसान जो है आपकी यही क्वालिटीज़ के पीछे तो लोग भागते हैं ना। तो पहले अपने आप को इस पोजीशन पर स्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। तभी आपसे बोला जाता है वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो, काम करो। तो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो भाई हैं दे रहे हैं, सारी विशेस कंप्लीट। आपको बहुत जल्दी जो है हर चीज़ में जो एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, और चीज़ों को और ज़्यादा समझने की, और ज़्यादा नॉलेज लेने की, तो वो भाई आप जो है करने वाले हो। कोई कोर्स करोगे, कहीं पर भी कुछ ऐसा मैंने जैसा बोला है स्टार्ट करोगे, कुछ ऐसी क्लासेस, ऐसे कोर्स आप जो हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको करने की नीड है। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि गेट अप, खड़े हो जाइए, और अब जो है एंजाइटी में जो बैठना नहीं आपने, ठीक है। बी रेडी। आपकी दुनिया, आपका वर्ड खुद आप क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। इसके क्रिएटर आप खुद हो। चाहो तो आप जैसे मर्जी इसको क्रिएट कर सकते हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। जगलिंग से बाहर निकलना है, क्योंकि जगल से अब जो है आप जिस भी चीज़ को लेकर में भी आपके पास कुछ नए ऑफर्स आ रहे हैं, कहीं से भी कोई ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, तो जगलिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। जगल नहीं करना। अगर आपको कोई चीज़ सर्व नहीं करती तो लेट गो कर दीजिए। अगर पास का पर्सन आपको सर्व नहीं करता है कुछ भी, आपको इस रिलेशन में बहुत टाइम से आप वेटिंग जोन में बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, तो लिव इट। आपको जो न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उसको अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। किसी के पीछे अपना पूरा का पूरा समय नहीं ख़राब करना, पूरी जो लाइफ जो है वो आपको स्पॉइल्ड नहीं करनी है, ठीक है। तो आप अपने अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऐसी क्रिएट कर सकते हो। ईश्वर ने आपको इतनी समझ दी है, इतना नॉलेजेबल बनाया है, आपको वो पावर को पहचानना है, और ब्लेसिंग आपको जो है आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग जो है, लेकिन आपको पहचानने की ज़रूरत है। आपको ऐसे ही दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना। ऐसे कुछ लोग जो चीटर, जो धोखा दे के आपको पास्ट में जो चले गए, भाग गए, ऐसे लोगों से आपको बोला जा रहा है दूर रहिए, दूर रहिए इन लोगों से। ये फिर से आपको चीट करने के लिए आ सकते हैं, फिर से आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इनसे जो है दोबारा से रीयूनियन में आएंगे, या फिर कुछ ऐसा बहुत कम लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ये रेजोनेट करेगा, सभी के साथ नहीं। आप देख लेना, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीटर हैं, मतलब बहुत चीटिंग की है, मैनिपुलेशन की है, तो इनसे मिलने के बाद, क्योंकि वो इंसान हील्ड नहीं है, वो अपनी हीलिंग के लिए आपके पास आ रहा है, तो ये ना हो कि आप फिर से आप उसी जो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाएं, फिर से आप डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि ये इंसान ऐसा ही चीटर है, धोखेबाज है। ये
पता नहीं क्या क्या टेक्निक अभी इस टाइम पे करेगा आपको या कर रहा है आपको पाने के लिए। ये कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है भाई कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ईगोइस्ट है, बहुत प्राउडी है आपका पर्सन। उसको आगे से होकर नहीं आना, उसको अपोलोजाइज नहीं देनी है। उसको क्या लगता है कि आप उसको अप्रोच करो, सारी चीज़ें बिना एफर्ट्स लगाए ठीक हो जाएं, वो ये चाहता है। एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता भाई आपका पार्टनर। लेकिन आप जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं समझ चुके हैं उसकी ये वाली चाल, तो अब जो है उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, और यूनिवर्स ने भी आपको जो है ऐसी शील्ड में, आपके जो एंजल्स हैं ऐसी शील्ड में कवर कर लिया है कि आपकी तरफ आने वाली हर बैंड जो है ना, जो भी बातें, जो भी आपके ऊपर जो उंगलियां उठाई गई थी पास्ट में लोगों के द्वारा, या जिन्होंने भी ऐसे कर्म कांड किए हैं, तो अब आप जो है वो सिक्योर हो गए हो, आप जो शील्ड में कवर हो गए हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, ठीक है। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है अब जो एक न्यू शिफ्ट होने वाला है, न्यू मतलब कुछ चेंज आने वाला है। आपका सोलमेट जो है, आपका जो प्यार है, आपका जो मेड फॉर ईच अदर है, वो आपकी लाइफ में आपको जो है मिलने वाला है, वो आपकी लाइफ में जो है एंटर होने वाला है। तो जो भी करना है भाई सोच समझ के करना, ठीक है। ये नहीं है कि अगर वो पास्ट का है तो चलो ठीक है, उसको उसने बोला तो ले लिया। पहले आप जान लो क्या वो हील्ड है, क्या वो हील्ड होकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई इंसान जो है अब ऐसा है कि कोई इंसान ड्रामे करेगा आपके पास आकर, या मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। उसने अपने आप को बेचारा शो करना है कि भाई मैं तो फंस गया, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो वो हुआ, ठीक है। क्योंकि ये अंदर से जो है खुद ही हील्ड नहीं है, इसके ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी को तो भाई 2 ऑफ कप्स जो है आपके साथ एक्सचेंज करने हैं। कोई आपके साथ ये वाली लव ऑफर जो है आपकी तरफ लेकर आएगा, लेकिन आपने देखना है ये पास्ट है या न्यू है, जो भी है। लेकिन इस बार जो है अपने दिमाग से चलिए, बहुत ज़्यादा अगर दिल का यूज़ करेंगे तो फिर से कहीं जाके देखिए, ज़्यादा अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, ज़्यादा ही किसी को वैल्यू दे दो ना, तो सामने वाला पर्सन आपके प्यार की कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और मे भी आने वाले टाइम में कहीं फिर से आप द हर्मिट की पोजीशन में ना चले जाएं, इस एनर्जी में ना चले जाएं, क्योंकि यूनिवर्स आपको आगाह कर रहे हैं। क्योंकि वो आपको आपकी लाइफ में ये है 9 ऑफ कप्स, यानी कि सारी विशेस जो भी आप चाहते हैं कंप्लीट हो सकती हैं, बट उससे पहले आपको इस वाली पोजीशन से, इस वाली एनर्जी से बाहर निकलना होगा, ठीक है। तो गाइज़ ये आपकी जो है लव रीडिंग हुई है, आप बताना कैसी लगी। क्योंकि आने वाले टाइम में आप बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, हील किया है, तो ये वाली पोजीशन जो है वो मेंटेन करेंगे। आई क्लेम इट, मैं खुद क्लेम करती हूँ ये वाली पोजीशन। क्योंकि जिसमें जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद जो है आपको ये पोजीशन हासिल होगी। यूनिवर्स आपकी मेहनत का फल आपको देने वाले हैं। तो गाइज़ ये रही हमारी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसके अंदर जितना भी आपको पार्ट जो भी रेजोनेट करे उतना ले लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज मिल रही है, क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, किस अटेंशन से वो आपके पास आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इसी के साथ जो है अपनी रीडिंग यहीं पर जो है वाइंड अप करेंगे। और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तभी होती है, आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, आप मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर आप विज़िट ज़रूर करना, वहाँ पर भी आपको बहुत नॉलेज गेन होगी। थैंक यू सो मच।